नमस्कार, हेलो हिंदुस्तान, वेलकम बैक टू आवर चैनल NPA गुरुकुल। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं NPA गुरुकुल पर। आज कुछ नया सीखेंगे। और नया का मतलब क्या है, आज वो कैब सीखेंगे विद साइलेंट वर्ड के साथ। अब क्या होता है, हम लोग कुछ बोलते हैं, कुछ सुनाई देता है, कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ सुनाई देता है, लेकिन हमारे बोलने और कहने में और वर्ड में जो लिखा रहता है उसमें बड़ा डिफरेंस हो जाता है। हम कुछ बोलते हैं और कुछ आ जाता है, ठीक है ना। तो उन्हीं वर्ड पे आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं ये सीरीज लेके चलूँगा, ठीक है, जिससे आपको जो है सारे वर्ड को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे कि जो साइलेंट वर्ड्स हैं, ताकि जिनको बोलने में कुछ और बोला जाता है और लिखने में कुछ और लिखा जाता है, उनको आप एक जगह कलेक्ट कर पाओ। और उनको आप एक जगह लिखने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपको मैं एक फैमिली वाइज चलूँगा। जितने भी साइलेंट वर्ड की एक फैमिली होगी, जिससे ही स्टार्ट होगा, मैं उनको एक जगह कलेक्ट करा दूंगा, जिससे आप जो है एक जगह सारी चीज़ें लिख के आप कलेक्ट कर सकें। ठीक ठीक है। और इनका ऐसा क्या रहेगा कि अगर जैसे कि मैं ऊपर नीचे कराऊँ, कुछ किसी और से साइलेंट वर्ड कराऊँ, किसी और का वर्ड का साइलेंट वर्ड कराऊँ, तो आपको दिक्कत होगा कि हाँ ये कैसे। मैं एक सभी से चारों तरफ से डेटा लेके मैं एक अलग अलग कैटेगरी वाइज में आपको बांट दूंगा, जिससे आप जो है आसानी से उसको लिख सकेंगे और याद कर सकेंगे और बोल भी सकेंगे। प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे मैं मुद्दा रखूँगा, ताकि जो है आपको भी बोलने में आसानी रहे। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही डिट्टो आपको भी बोलना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो उसको आप मैनेज कर लेना। बाकी साइलेंट वर्ड की कैटेगरी में हम आते हैं, देखते हैं नए नए वर्ड कैसे मिलते हैं। और जिसमें आपका जो है आज 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर है। क्लासेस आज बहुत प्रयास किया हूँ, बहुत ही जल्दी प्रयास किया हूँ, ताकि मैं क्लास टाइम पर ले पाऊँ उसके लिए। बाकी 2 दिन 3 दिन से लेट हो जाता है। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। लिखा था यार, फैमिली कहाँ गया। ये है जो वर्ड शुरू होंगे आज हमारे, वो शुरू होंगे WR फैमिली से। ठीक है, WR फैमिली से आज वर्ड शुरू होंगे। मतलब जितने भी वर्ड जो है WR से जितने भी साइलेंट वर्ड बनते हैं उनको मैं डिस्कस करेंगे। और WR स्टार्टिंग में रहेगा, मतलब वो सफिक्स रहेगा, और वो सब जो है हमेशा क्या रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा रॉन्ग। रॉन्ग हमारा पहला वर्ड है, ठीक है ना। रॉन्ग मतलब क्या होता है, सभी को पता है। रॉन्ग मतलब गलत होता है। रॉन्ग मतलब गलत होता है, ये सभी को पता है। ठीक, और राइट मतलब क्या होता है, लिखो। ठीक, राइट मतलब क्या होता है, लिखो। रॉन्ग मतलब गलत होता है। उसमें WR क्या है आपका, ये साइलेंट। ये जो है आपका WR है, ये आपका यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। WR यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। और यहाँ है राइट। राइट मीन्स क्या होता है, लिखना होता है, तो सभी को पता है। इसमें भी जो है आपका WR साइलेंट है, ठीक है ना। दोनों तरफ से WR आपको क्या मिल रहे हैं, साइलेंट मिल रहे हैं, ठीक है ना। बढ़िया वर्ड है। राइट मीन्स लिखना होता है, सभी को पता है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे कि आप राइट नहीं पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, राइट पढ़ते हैं। तो इसमें WR क्या हो गया, साइलेंट। और इसमें रॉन्ग नहीं पढ़ते, रॉन्ग पढ़ते हैं। यहाँ पे WR साइलेंट हो गया, ठीक है ना। इसकी वजह से ये दोनों WR फैमिली के ही पार्ट हो गए। रॉन्ग मतलब गलत और राइट मतलब लिखो। चल नेक्स्ट वर्ड, मूव ऑन। रिंग है। रिंग मीन्स क्या होता है, मरोड़ना। रिंग मतलब क्या हो गया, मरोड़ना। व्रिंग नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ ये पढ़ते हैं, रिंग व्रिंग। लेकिन हम ऐसे पढ़ते हैं ताकि वो वर्ड ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में, और कभी कभी मतलब मन से ही वो आ जाए तो व्रिंग बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, ऑटोमेटिक और व्रिंग सुनाई दे देता है, ठीक है ना। रिंग मतलब होता है मरोड़ना, ठीक है ना, निचोड़ना। इसको WR के साइलेंट कैटेगरी में हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है ना। WR की जितने भी साइलेंट कैटेगरी होंगी उनमें भी आपको WR मिलेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला वर्ड है रीगल। पढ़ते ये हैं रीगल, लेकिन इसमें W आ जाता है, रीगल रीगल, ठीक है ना। इसका मतलब होता है लौटना, तड़पना। जैसे कोई मतलब दर्द में अगर करा रहा तो लौटने लगा, तड़पने लगा, तो वहाँ पे रीगल कैटेगरी में वो आ जाता है, ठीक है ना। रीगल मतलब कि वही कैटेगरी
हमें जिसमें वो बंदा लौट रहा है, तड़प रहा है, अगर मान लीजिए कोई दर्द वर्द से अगर लौट रहा है, मतलब ज़मीन पे ही लौट रहा है, तड़प रहा है, तो वहाँ पे वो रिगल की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है ना। आसान वर्ड है, आसानी से वर्ड भी आप आसानी से समझ सकते हैं, साइलेंट वर्ड भी आप दो मैं ऐसे सीरीज लेके चलूँगा जिससे आपको जो है चीज़ें आसान हो जाएंगी। WR से जितने भी वर्ड होंगे सब बता दूँगी। चलिए, ये है रेशल। ये रेशलर होते हैं पहलवान सब, रेशलर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेशल है, सिर्फ और सिर्फ रेशल है। ठीक, यहाँ पे W आपके गायब रहता है, WR गायब रहता है, WR साइलेंट ही रहते हैं, रेशल बोलते हैं इसको। ठीक है ना। WR फैमिली में ये है, साइलेंट वर्ड माने जाते हैं, रेशल हो जाता है। ठीक है ना। तो W यहाँ पे साइलेंट रहता है और रेशल इसको पढ़ते हैं, मतलब इसका मतलब होता है कुश्ती। ठीक, आसानी से वर्ड को क्लियर कर सकते हैं। इसमें कुश्ती आपको वर्ड दिखाई देता है। मैं दूर रखूँगा माउस को, माउस रखता हूँ, क्लिक क्लिक की आवाज़ आती है, थोड़ा दिक्कत करता है। चलिए, अब ये आपका रेक हो गया। रेक, रेक मतलब द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ शिप एट अ सी, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सी एट सी, शिप एट सी। शिप रेक मतलब जहाज के जो मलबे होते हैं उनको रेक बोला जाता है। ठीक है ना। जो जहाज के मलबे होते हैं, पानी वाले जहाज के जो मलबे वलबे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? रेक बोला जाता है। ठीक है, व्रेक नहीं बोला जाता है, रेक बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आज। ठीक है ना। रेक बोला जाता है, न कि व्रेक। इसमें W आपका साइलेंट रहता है, W को नहीं बोला जाता है। ठीक है ना। W को नहीं बोला जाता है, सिर्फ रेक बोला जाता है। ठीक, बाकी W आपका साइलेंट रहता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ शिप एट सी मतलब जहाज के मलबे। ठीक, आसान वर्ड थे दोनों, समझ में आ गए होंगे। चलिए, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड हमने इसको रखा है, ज़रूरी था भी, क्योंकि सब नहीं इसको जानता है। हम लोग जब कोई चीज़ टूल यूज करते हैं, मतलब रिंच लाओ, रिंच रिंच लाओ, रिंच लाओ, रिंच रिंच लाओ बनाया जाए, ये 9 नंबर रिंच लाओ, 10 नंबर रिंच लाओ, ऐसा बोलते हैं ना। तो रिंच वाला जो कैटेगरी है वो ये है। व्रिंच नहीं पढ़ते हैं इसको, रिंच पढ़ते हैं, रिंच। रिंच कसने उसने वाले के देखिए टूल में काम आएगा। देखिए सारे टूल हैं यहाँ पे, ये है भी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे रिंच है। अब पेच का यंत्र या औजार, ठीक है, उसको व्रिंच नहीं बोलते हैं। जब भी हम बोलते हैं कि सर रिंच लाइए, रिंच लाइए, कोई बोलता है रिंच ले आओ, ये रिंच है, 9 नंबर रिंच ले आओ, तो ये रिंच हो गया। ठीक है ना, आसानी से वर्ड समझ सकते हैं। चलिए, रेत, रेत हो गया। रेत में इस माला होता है, ये भी माला वाला देख लीजिए। यहाँ पे व्रत नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? रेत होता है। क्या होता है? रेत होता है। आसान वर्ड है, आसानी जो है क्या कर सकते हैं आप, समझ सकते। ठीक, ये रेत हो गया, व्रत नहीं हुआ साहब, रेत हो गया। ठीक है ना। चलिए, रेत हो गया। रेत मतलब क्या हो गया आपका? माला हो गया। ठीक है ना। रेत मतलब क्या हो गया? माला। आसानी से वर्ड को क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अगले वर्ड का मतलब होता है रैप। रैप मतलब क्या होती है? चादर, चादर। रैप, रैप मतलब क्या होता है? चादर होता है। ठीक है ना। इसमें भी W आपका क्या रहता है? साइलेंट रहता है, W को नहीं बोला जाता है। रैप नहीं पढ़ा जाता है, उसको रैप पढ़ा जाता है। ठीक है। रैप मतलब क्या होता है? चादर होता है। रैप न पढ़ के रैप पढ़ते हैं। आसान वर्ड है, आज को ध्यान देके प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा ध्यान देना है आज। ठीक है। अरे आज क्या रोज ही देते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो आप ऐसे तैसे कर देते हो। ऐसा ऐसे नहीं, ऐसे होता है। ठीक है, कोई नहीं, उससे निकल जाता है यार, छोड़ दिया करो, तुम्हारे ऐसे तो हैं हम भी। रैप मतलब क्या होता है? चादर होता है। ठीक है ना, कोई भी चादर। फिलहाल इसका जिक्र नहीं किया गया कौन सी चादर। चलिए, रैंगल, व्रैंगल नहीं है साहब, रैंगल, ये रैंगल। ठीक, व्रैंगल ना होकर रैंगल, जिसमें W क्या है आपका यहाँ पे? साइलेंट है। सॉरी, रैंगल मतलब होता है लड़ाई। रैंगल मतलब क्या होता है? लड़ाई। ठीक है ना। रैंगल मतलब होता है लड़ाई करना, लड़ाई।
ठीक। अब यहाँ पे रैंगल हो गया, डब्लू यहाँ पे आपका साइलेंट हो गया, ये भी नया वर्ड आपका ख़त्म हो गया। चलिए, आई होप साइड इज। हाँ, बस इतना ही वर्ड था, तकरीबन 12 और के आसपास मैंने वर्ड आपको बता दिए हैं। तो थोड़ा सा फटाफट क्विक रिवीजन करा देता हूँ। ये किसको किसको क्या क्या बोलते हैं। डब्लू रैंगल है, रैंगल में लड़ाई होता है, WRANGLE, ठीक है ना। रैंगल होता है, इसमें डब्लू साइलेंट रहता है। रैप में चादर होता है, डब्लू साइलेंट रहता है। रेत जिसको पढ़ते हैं, व्रत नहीं रेत पढ़ते हैं, रेत में होता है माला, इसमें डब्लू साइलेंट रहता है। रिंच, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप देख लीजिए, क्योंकि बार बार ये अगर कोई पूछ ही दिया तो आप सकते में आ जाओगे। WRENCH, रिंच मिस होता है पेच का हो जाने, कसा जाता है ऐसे ऐसे वाला, ठीक है ना, उसको रिंच बोलते हैं। चलिए, एक होता है रेसल, रेसलर मिस होता है पहलवान, रेसल मिस होता है कुश्ती, इसमें डब्लू साइलेंट रहता है। रेक मिस होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सी एट सी, मतलब जहाज के मलबे कहाँ पर, समुद्र में ही, ठीक है ना। उसको व्रेक नहीं पढ़ते, रेक पढ़ते हैं। अगला वर्ड है रिंग, रिंग मिस होता है मरोड़, निचोड़ना। और रिगल मिस होता है लौटना, तड़पना। रॉन्ग मिस होता है गलत, राइट मिस होता है लिखना। आसान वर्ड थे सारे, क्लियर हो गए, ठीक है। अब ये सारे वर्ड आपके क्लियर हो जाते हैं। कल मैं कुछ और नई फैमिली को ऐड कर दूंगा, WR फैमिली थी आज, और कल मैं इसी और के सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा, जिससे आपको जो है साइलेंट और ये कैटेगरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, फिलहाल यहीं तक रखते हैं। सर लाइक मारिए, सब्सक्राइब मारिए, जिससे चीज़ों को जो है और हम लोग एनालाइज कर पाएँ और उसको नए नए चीज़ों को ऐड कर पाएँ। फिलहाल यहाँ तक रखते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।